बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुश आबाद होंगे। तो जी रमज़ान की आमद है और बस रमज़ान आने ही वाले हैं कुछ दिनों में। तो आप सबके घर भी तैयारियां आई होप शुरू हो गई होंगी। और रमज़ान जो है एक महीने के लिए ही आते हैं, यानी कि मेहमान ही होते हैं। तो उसको हमें एक अच्छे तरीके से मतलब ज़ाहिर सी बात है इबादत में हम दिन गुजारते हैं और सारा वक्त जितना हो सके उतनी इबादत करते हैं। वैसे तो हर आम दिनों में भी हमें इबादत करनी चाहिए, लेकिन रमज़ान में इंसान ख़ास तरह से तैयारियां करता है। तो उसी के लिए बस मैंने यहाँ पे राशन वगैरह ले लिया था। तो मैं चेज़ की वीडियो तो जाके बना नहीं सकी क्योंकि इतना ज़्यादा रश था और काफ़ी ज़्यादा सामान ख़त्म हो चुका था। और मैं गई भी शाम के वक्त थी तो काफ़ी ज़्यादा रश था, तो मैं वीडियो बिल्कुल नहीं बना पाई। तो आप लोग के साथ वो तो मैं शेयर नहीं करूँगी। तो यहाँ मैं राशन में जो चीज़ें लेके आई थी वो आप लोग के साथ अभी इस वीडियो में शेयर कर देती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे टी बैग लेके आई थी टपाल के, तो मैंने ये तीन ले लिए हैं। तो ये मेरे 2 महीने आराम से चल जाएंगे। तो ईद के बाद तक चल जाएंगे आराम से मेरे ये टी बैग्स। उसके अलावा मैंने यहाँ कुछ दालें ली थी, तो जिसमें मैंने ये सफ़ेद वाले चने लोबिया ले लिया था। सफ़ेद वाले चने लिए थे, लोबिया मैंने आधा किलो ही लिया था और 1 किलो मैंने सफ़ेद चने ले लिए थे। और उसके अलावा मैंने यहाँ पे माश की दाल ली थी। तो माश की दाल हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा खाई नहीं जाती, तो आधा किलो ही ली है मैंने। और जी यहाँ पर मैंने बाकी ली थी मलका मसूर की दाल, तो ये मैंने 1 किलो ली थी। तो ये भी हमारे यहाँ ज़्यादातर खाई जाती है। और आप लोग बताइए, आप लोगों के यहाँ रमज़ान की तैयारियां कैसी चल रही हैं? और बहुत सारे लोगों ने कहा है रमज़ान प्रेपरेशन व्लॉग शेयर करें, तो इंशाल्लाह अब इसके बाद रमज़ान प्रेपरेशन व्लॉग भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बस यहाँ पे ये ब्लैक वाले चने मैंने आधा किलो लिए थे क्योंकि आधा किलो का ही लास्ट पैक बचा था। मैं आधा किलो बाद में और लूँगी। तो मैंने सोचा शॉपिंग करके आई हूँ ग्रोसरी की, तो आप लोग के साथ लाजमी से मैं शेयर कर देती हूँ। और यहाँ पे चने की दाल ऑलरेडी मेरे पास एक पैकेट रखा हुआ था ½ kg का, वो लिया है। बेसन मैंने 5 किलो लिया है, तो यहाँ पर मैं 1 पैक ही शो कर देती हूँ। तो बेसन मैंने 5 किलो लिया था क्योंकि टेबल पे इतनी जगह नहीं है कि मैं सारी चीज़ें यहाँ रख सकूँ। और ये वाली मूंग की दाल ली थी, तो ये मैंने 1 किलो ली थी। तो ये भी ज़्यादा ही खाई जाती है और डिफरेंट चीज़ें इससे बन जाती हैं। और जी ये वाली भी हमने दाल ली थी आधा किलो, क्योंकि कभी होता है खिचड़ी बनाते हैं, कुछ बनाते हैं। तो ये दूसरा ये तोतों के लिए बाजरा भी ले लिया था क्योंकि मेरी नज़र पड़ी थी, तो मैंने सोचा कि 1 किलो ये भी ले लेती हूँ, तो मैंने ये ले लिया। और जी उसके अलावा जो बहुत ज़रूरी होता है रमज़ान के लिए, जिससे पी के थोड़ी एनर्जी आ जाती है, वो है रूह अफ़ज़ा, जो कि पुरानी और बहुत ही पुराना नाम है और पुराना ब्रांड है, लेकिन बहुत ही अच्छा होता है, रिफ़्रेशिंग होता है और थोड़ी पी के एनर्जी सी आ जाती है इसको। तो ये लाजमी से मैंने एक ले लिया था। और जी यहाँ पे टोमेटो केचप, जो कि बहुत ज़रूरत पड़ती है फ्राइड चीज़ों के साथ, और 1 टैंक का मैंने छोटा पाउच ले लिया था। और जी यहाँ पे रैंडमली मसालों के पैकेट ले लिए थे, सिंधी बिरयानी और कढ़ाई वगैरह, 4 गोश्त कोरमा, क्योंकि मैं घर के मसाले के अलावा ये शान का पैकेट का ऐड करती हूँ तो बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेयोनीज़ ली थी मैंने छोटा सा 1 पाउच, क्योंकि मेयोनीज़ हमारे यहाँ ज़्यादातर खाते ही नहीं है, बट ये है कि मैं कुछ रेसिपीज़ वगैरह बनाऊँगी तो उसमें मुझे ये चाहिए। ब्रेड क्रम्स लिए थे, तो इसका कलर कुछ ऑरेंज सा है, बट पता नहीं क्यों, तो ये मैंने ले लिए थे। बट अच्छे हैं, ये अच्छी कंपनी के हैं, उन्होंने मुझे बताया था। और साथ ही मैंने यहाँ अचार ले लिया था। अचार तो मस्ट है, आप दाल खा रहे हैं या कुछ ऐसी चीज़ तो उसमें अचार लाजमी चाहिए होता है, तो अचार ले लिया था। साथ में मैक्रोनी का पैकेट ले लिया था, क्योंकि ज़ाहिर रमज़ान है और अफ्तार में इस तरह के आइटम बनते हैं, तो उसमें मैक्रोनी तो बच्चे और बड़े भी शौक़ से ही खा लेते हैं। और जी यहाँ पर गरम मसाला और काली मिर्च पाउडर, चाट मसाला, जो कि पकोड़े वगैरह चाट के लिए मस्ट है, तो ये मैंने ले लिया था। और बाकी रैंडमली मसाले हैं, पिसी हुई काली मिर्च, लाल मिर्चें, हल्दी वगैरह, इन सब के पैकेट सारे ख़त्म हो चुके थे। नमक घर में रखा हुआ था तो मैंने नमक नहीं लिया, क्योंकि नमक के 3-4 पैक्स रखे हुए हैं ऐसे ही, तो नमक मैंने नहीं लिया। और साबुत लाल मिर्चें ली हैं, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और उसके अलावा हल्दी पाउडर वगैरह।
तो ये रैंडमली मसाले हैं जो कि हर घर में होने चाहिए और इनके बिना तो खाना बनता नहीं है। और जी इमली के मैंने यहाँ 2 पैक ले लिए थे, क्योंकि इमली की अभी मैं आप लोग को एक चटनी बनानी बताऊँगी जो कि रमज़ान प्रेपरेशन व्लॉग में शेयर कर दूँगी। तो उसके लिए मुझे इमली भी चाहिए थी। और यहाँ पे कुछ गरम मसाला है साबुत, जो कि मैंने अलग अलग पैक में ही हमेशा ले लेती हूँ, क्योंकि दालचीनी, सफ़ेद ज़ीरा, काली मिर्चें वग़ैरह वग़ैरह मैं अलग अलग ही लेती हूँ और अलग अलग ही इनको रखती हूँ। क्योंकि कभी कभी होता है किसी चीज़ में हमें दालचीनी डालनी है या खाली काली मिर्चें डालनी है, तो बस वो अलग अलग रखो ना, तो उससे ये होता है आसानी हो जाती है। और जी साबुत धनिया लिया है मैंने यहाँ पर, क्योंकि बिल्कुल ख़त्म हो गया था और गर्मी इस कदर पड़ रही है कि कोई हाल नहीं है यहाँ कराची में गर्मी का। और ऐसे में शॉपिंग करना और इतने रश में जाके शॉपिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो बस इसी वजह से मैं वहाँ पे शूट भी नहीं कर पाई, तो बस इसलिए माज़रत। लेकिन मैंने सोचा जो भी मैं ग्रोसरी करके आई हूँ आप लोगों के साथ एक हॉल शेयर कर देती हूँ, ताकि आप लोगों को भी आइडिया हो जाए रमज़ान में किस किस चीज़ों की। नॉर्मली सबको ही पता होता है क्या क्या चाहिए क्या क्या नहीं, लेकिन आप लोग के साथ हर चीज़ शेयर करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अभी यहाँ पर मैं ये चेडर चीज़ लेके आई हूँ, क्योंकि कुछ रेसिपी बनाऊँगी उसमें चेडर चीज़ चाहिए। समोसा पट्टी मुझे मिल गई थी, इससे पहले शॉर्ट हो जाए तो मैंने फ़ौरन उठा ली और एक रोल पट्टी ले ली थी। तो यहाँ पे जो रोल की ये पट्टियाँ हैं, तो इसमें ये 28 शीट्स हैं और उसके अलावा जो ये समोसे की पट्टियाँ हैं इसमें 30 शीट्स हैं। तो अभी देखिए मैं बनाऊंगी किस तरह के समोसे, आप लोगों के साथ लाजमी से शेयर करूंगी। तो मैंने तो ये फ्रिज में रख दिए थे आप लोगों को दिखाने के लिए, अभी निकाले हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा अभी ठंडे हो रहे हैं। और इंशाल्लाह अब रमज़ान प्रेपरेशन व्लॉग शेयर करूँगी, तो उसमें आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी कि मैं क्या क्या प्रेपरेशन कर रही हूँ रमज़ान के लिए। किचन रोल मुझे बहुत ज़रूरी था तो मैंने एक वो लिया, उसके अलावा टिशू पेपर थे तो वो ले लिए। हैंड सैनिटाइज़र बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपना और अपने प्यारों का लाजमी से ख्याल रखें और बार बार हाथों को सैनिटाइज़ करते रहें बाहर जाते हुए, और जब घर वापस आएँ तो हैंड वॉश करें अच्छे से। तो बस यहाँ पर हैंड सैनिटाइज़र लिया था, और जहाँ हैंड वॉश की बात है तो हैंड वॉश भी ले लिया था। हैंड वॉश मुझे ये वाला मिला था, वरना मैं डेटॉल या फिर लाइफ बॉय का ही लेती हूँ, तो मुझे ये मिल गया था, तो ये भी ठीक है। और उसके अलावा ये इस दफ़ा लॉरियल का मैंने रिपेयर 5 शैम्पू लिया है, क्योंकि शैम्पू कहते हैं बदलते रहना चाहिए, हेयर्स बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, तो इसलिए हमेशा एक जैसा शैम्पू यूज़ नहीं करना चाहिए, कुछ कुछ महीनों बाद शैम्पू चेंज करते रहना चाहिए। कोलगेट का छोटा टूथपेस्ट ले लिया था, क्योंकि ऑलरेडी घर में एक बड़ा पैक पड़ा हुआ है, तो इसलिए मैंने एक छोटा ही लिया है। उसके अलावा एरियल सर्फ़ ले लिया था 1 kg का, और आप यकीन करें सर्फ़ साबुन हर चीज़ इतनी ज़्यादा शॉर्ट थी वहाँ पर, ऐसा लग रहा था जैसे लोग अभी ही सब कुछ ले जाएंगे। और यहाँ पे मॉर्टीन का कॉइल भी ले लिया था, क्योंकि मच्छर वगैरह कभी आते हैं और कभी हम लोग टेरेस में बैठते हैं तो वहाँ पर जला लेते हैं। उसके अलावा सोप लिए थे और एक सनलाइट का ये वाला वॉशिंग पाउडर ले लिया था, तो ये चीज़ें ले ली थी मैंने। और यहाँ पे बर्तन धोने के कुछ साबुन ले लिए थे, तो मैं तो हमेशा मैक्स लॉन्ग बार ही यूज़ करती हूँ, तो डबल वाले मैंने यहाँ 3 ले लिए थे। और ये स्टील बोल ले लिया था एक, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है। स्कॉच ब्राइट के स्पंज के पैक ऑफ 3 ले लिया था, क्योंकि अभी सफाइयाँ होंगी रमज़ान से पहले, तो उसमें बहुत ज़रूरी है ये, क्योंकि किचन की सफाई के लिए और उसके अलावा भी जो भी हम क्लीनिंग वगैरह करते हैं उसके लिए चाहिए होगा। फ़ेस वॉश मैंने छोटू सा लिया था हिमालय का, क्योंकि आजकल फ़ेस पे पिंपल्स बहुत निकल रहे हैं। मैंने आपको बताया था मेरी ऑयली स्किन है, और ऑयली स्किन में गर्मियों में पिंपल्स काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं। और ये EU के मैंने यहाँ पे वीट स्क्रब्स लिए थे, वैक्स स्क्रब्स, तो ये मैं यूज़ करूँगी। ये किस तरह से हैं तो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, अगर ये अच्छे हुए तो इसको मैं यूज़ करूँगी। तो ये एक मैंने ले लिए थे। उसके अलावा
ना करते करते भी काफ़ी ज़्यादा सामान हो जाता है, लेकिन सामान अगर पूरा हो जाए, घर का राशन हो जाए पूरा, तो उससे अच्छी बात नहीं हो सकती। और जी ऐसा हुआ कि चीनी यहाँ पर हम लोग 10 किलो ले आए थे, जबकि ऑलरेडी घर में 5 किलो चीनी रखी हुई थी। बस जहन में नहीं आया कि घर में 5 किलो चीनी ऑलरेडी रखी हुई है, लेकिन हम लोग 10 किलो और ले आए। चले खैर है, ईद के बाद तक चल जाएगी। और ये हमने चेस के ही बासमती राइस लिए थे, ये बहुत अच्छे होते हैं, तो 5 किलो का एक पैक ले लिया था, क्योंकि रमज़ान में चावल इतने ज़्यादा नहीं बनते हैं, रमज़ान में ज़्यादा रोटी ही खाई जाती है। लेकिन कभी होता है इफ्तार में बिरयानी वगैरह कुछ ऐसा बन जाता है, तो फिर ये कि राइस में कभी बिरयानी, पुलाव या फ्राइड राइस वगैरह बनाने के लिए राइस की ज़रूरत पड़ती है, तो बस 5 kg काफ़ी होते हैं। बाकी यहाँ पे आटा लिया था हम लोगों ने 5 किलो, एक साथ हम बहुत ज़्यादा नहीं लेते क्योंकि आटा ख़राब भी हो सकता है, तो इसलिए हमने 5 किलो ही लिया है। उसके अलावा ये चीनी है जो कि हम 10 किलो उठा के ले आए हैं, और चीनी भी सुना है आगे महंगी होने वाली है, इसलिए मैं तो कहूँगी आप लोग लेकर सेव कर लें चीनी। और जी बाकी जो है कुछ सब्ज़ियां वगैरह रह गई हैं, वो भी इंशाल्लाह कुछ दिन में हम ले लेंगे, जैसे आलू, प्याज, टमाटर होते हैं, टमाटर वगैरह फ्रीज़ कर लेंगे, क्योंकि टमाटर फ्रीज़ करने से ये होता है कि ख़राब नहीं होते और काम आते हैं, और अगर महंगे भी हो जाएं तो फिर आपके घर में होते हैं टमाटर रखे हुए। बाकी यही सब सारा सामान है जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। बाकी मैंने थोड़ी चीज़ें नीचे रख दी थी, ऊपर टेबल पे जगह बिल्कुल नहीं थी। और जी बस यहाँ पर हमें ऑयल वगैरह मिला नहीं था, क्योंकि हमारे यहाँ ईवा कनोला ऑयल ही यूज़ होता है, इसके अलावा कोई और ऑयल नहीं यूज़ करते, तो वो मिला नहीं, तो वो बाद में पापा लेके आएंगे कहीं और से। तो यही तक थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोग को पसंद आई होगी। मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।